बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रिज़्क दो तरह का होता है। रिज़्क दो तरह का होता है। एक रिज़्क वो जिसे बंदा ढूंढ रहा होता है, और एक रिज़्क वो जो कि बंदे को ढूंढ रहा होता है। अब फ़र्क इसका ये है कि मन कान अल्लाहु लहू फ़हुव लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, और जिसका अल्लाह हो जाता है पूरी कायनात उसके लिए मुसख्खर कर दी जाती है। रिज़्क किसे ढूंढता है और कौन सा रिज़्क है जिसे हम ढूंढते हैं, और नहजुल बलागा में आपने क्या ही खूब इसकी तशरीह फरमाई। आप फरमाते हैं कि एक रिज़्क वो है जिसे इंसान ढूंढता है। ढूंढता कैसे है? मौत को फरामोश कर चुका होता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को फरामोश कर रहा होता है, हलाल और हराम की तमीज़ को भूल जाता है, दिन और रात को भूल जाता है, अहकाम खुदाबंदी को भूल जाता है, और यहाँ तक कि उस रिज़्क की तलाश में मौत उसे आके दबोच लेती है और उसका अंजाम ख़राब कर देती है। ये रिज़्क की पहली किस्म है जिसे इंसान ढूंढता है। ये रिज़्क को ढूंढ रहा होता है और मौत इसे ढूंढ रही होती है। आपने ये बात तो सुनी होगी कि मौत और रिज़्क इंसान को ढूंढते हैं, तो इसकी बेहतरीन तशरीह ये है कि आपने फरमाया कि रिज़्क की दो किस्में हैं। एक रिज़्क वो है जिसे इंसान ढूंढ रहा होता है, कौन सी गलती करके ढूंढ रहा होता है। अब ये उसकी अपनी अक्लमंदी की बात है कि अल्लाह ने उसे अकल, जहन, फाम फरासत दी है कि कौन सा रिज़्क चाहता है। वो रिज़्क कि जिसके पीछे ये मरा जा रहा है, खुदा को भूल के, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल के, या वो रिज़्क जो इसे ढूंढना चाहता है। तो आपने फरमाया कि जो बंदा आखिरत को ढूंढेगा, मौत को याद रखेगा, रब को पाने की कोशिश करेगा, रिज़्क उसकी तलाश में रहेगा, यहाँ तक कि उसकी दुनिया भी बेहतरीन हो जाएगी और उसकी आखिरत भी बेहतरीन हो जाएगी। और एक वो जो रिज़्क को ढूंढ रहा होता है, वो मौत को भी भुला चुका होता है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भी भुला चुका होता है, आखिरत के अंजाम को भी भुला चुका होता है। और आपने फरमाया यहाँ तक कि वो रिज़्क जो उसके नसीब में होता है वो तो उसे मिल जाता है, लेकिन जब वो खुदा को भूल के रिज़्क की तलाश में जाता है तो उसका मौत का वक्त पूरा हो जाता है। ना उसकी दुनिया पूरी होती है, ना ही उसकी आखिरत पूरी होती है। और जो बंदा मौत के फ़िक्र आखिरत में अल्लाह को पाने की कोशिश में लगा रहता है, रिज़्क उसे ढूंढता है, और जो रिज़्क को ढूंढता है मौत उसे ढूंढ रही होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया की गालिब मोहब्बत से बचाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि रिज़्क को नहीं ढूंढना चाहिए, नहीं, रिज़्क को ढूंढना चाहिए। रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह ने खुद ही दुनिया खूबसूरत मांगने का हुक्म फरमाया है, लेकिन जो औलिया किराम हैं, जो अकल वाले हैं, जिन्होंने आखिरत को दुनिया के ऊपर तरजीह दी, वो फरमाते हैं कि कश्ती तब तक चलती रहती है जब तक पानी के अंदर रहती है, और कश्ती उस वक्त डूब जाती है जब पानी कश्ती के अंदर आ जाता है। इंसान तब तक दुनिया के अंदर सलामत रहता है जब तक ये दुनिया के अंदर रहता है और अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहता है, और जब दुनिया इसके अंदर आ जाती है, खुदा और खुदा के रसूल को भूल जाता है, तो फिर इसके लिए ख़राबी का सफ़र शुरू हो जाता है। अल्लाह हमें इस ख़राबी के अंजाम और ख़राबी वाले सफ़र से महफूज़ व मामून फरमाए, फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरह।